नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। आज हम लोग झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अर्थात कि जेएसएससी के द्वारा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए वैकेंसी निकल के आई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो वैकेंसी है ये 690 पदों के लिए आवेदन मांगी गई है और सब्जेक्ट बेसिस पे ये बहुत अच्छा वैकेंसी है, आप इसे भर सकते हैं वे स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन किए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायो में। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कौन कौन से क्राइटेरिया है जो मांगी गई है। ठीक है, इसका डेट कब से कब तक है, इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो इस फॉर्म का नाम याद रखेंगे, झारखंड प्रयोगशाला प्रतियोगिता परीक्षा 2020। ठीक है, ये जो परीक्षा है ये लैब असिस्टेंट का परीक्षा है और इसको शॉर्ट में JLACE 2022 नाम दिया गया है। ठीक है, जानते हैं ये जो फॉर्म है ये भरने में आपको परीक्षा शुल्क लगेगा। 100 रुपये का जो शुल्क है वो आपको देना पड़ेगा। और आपको पता होगा कि अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लिए 50 रुपये का जो शुल्क है वो अभी झारखंड के जितने भी फॉर्म है उसमें यही सिस्टम कर दिया गया है। जनरल और BC1 BC2 के लिए 100 रुपया, जबकि जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए आपको 50 रुपया शुल्क जो है वो भुगतान करने पड़ेंगे। ठीक है, अब रिक्त पदों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से पद में जो वैकेंसी है वो निकल करके सामने आई है। तो इसमें 3 सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आई है, एक भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। ठीक है, तो वे स्टूडेंट जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन ऑनर्स में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र या फिर जीव विज्ञान में से कोई भी एक सब्जेक्ट रखा है तो आप इसे भर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि प्रयोगशाला सहायक अगर आप भौतिक शास्त्र अर्थात कि फिजिक्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो कुल पद मिल रहे हैं वो 230 पदों के लिए आवेदन मांगी गई है। साथ ही इसमें महिलाओं के लिए 11 सीटों का आरक्षण जो है वो दिया गया है। खेलकूद कोटा के लिए 4, अंधापन और कम दृष्टि के लिए 3। इस प्रकार जो भी हैंडीकैप्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए कुछ कुछ आरक्षण जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, तो फिजिक्स के लिए टोटल जो वैकेंसी है वो 230 है, साथ में कुछ आरक्षण दिए गए हैं जैसे कि महिलाओं के लिए 11, खेलकूद और कुछ कुछ जो हैंडीकैप्ड स्टूडेंट है उसके लिए जो आरक्षण जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग रसायन शास्त्र अर्थात कि केमिस्ट्री के लिए देखते हैं। केमिस्ट्री के लिए भी टोटल 230 है, साथ में महिलाओं के लिए 11 जो पदों का जो आरक्षण है वो दिया गया है। खेलकूद कोटा के लिए 4 और कुछ कुछ हैंडीकैप्ड जैसे कि अंधापन के लिए जो चल नहीं सकते हैं उनके लिए कुछ कुछ आरक्षण जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसी प्रकार जीव विज्ञान में कुल पदों का जो वैकेंसी निकला है वो 230 पदों का निकला है। महिलाओं के लिए 11 आरक्षण है, खेलकूद के लिए 4 और हैंडीकैप्ड के लिए कुछ कुछ आरक्षण दिए गए हैं जैसे कि 3, 2, 2। ये जो वैकेंसी आप देख रहे हैं ये हैंडीकैप्ड के लिए आरक्षण दिया गया है। ठीक है, आगे जानते हैं कि इस में जो पद है इसमें न्यूनतम और अधिकतम कितना वेतनमान होगा तथा साथ ही न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए आपको ये भी जान लेते हैं। तो प्रयोगशाला सहायक शिक्षक भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र के लिए जो पे आपको मिलेगा, पे मैट्रिक्स लेवल 6 पे आधारित होगा, जो 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक जो पे मैट्रिक्स जो है वो रखा गया है। ठीक है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। भौतिक शास्त्र के लिए भर रहे हैं तो आपको फिजिक्स में ऑनर्स होना चाहिए, फिजिक्स ऑनर्स आपका ग्रेजुएशन में। और रसायन शास्त्र के लिए भर रहे हैं तो केमिस्ट्री ऑनर्स होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में। साथ में मिनिमम 50% जो मार्क्स है वो आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है, जीव विज्ञान के लिए भी आपको बॉटनी या फिर जूलॉजी किसी भी जीव विज्ञान का विषय में आपका जो ऑनर्स है वो होना चाहिए और मिनिमम 45% जो मार्क है वो आपको ऑनर्स में होना चाहिए। ठीक है, आगे कुछ मुख्य बिंदुओं को जान लेते हैं कि आपको कौन कौन सा डेट याद रखना है और आपको आवेदन कहाँ करना है। अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो jssc.nic.in पर जा करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा की जो गणना की जाएगी वो 1/1/2022 के अनुसार की जाएगी। न्यूनतम उम्र सीमा आपका होना चाहिए 21 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा के लिए अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग तय किया गया है जैसे कि अनारक्षित या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष, उसके बाद BC1 और BC2 के लिए 37 वर्ष का जो उम्र सीमा है अधिकतम वो रखा गया है।
आगे देखते हैं, महिलाओं के लिए 38 वर्ष रखा गया है, जबकि अनुसूचित जाति जनजाति एसटी और एससी के लिए जो उम्र सीमा रखा गया है वो 40 वर्ष का रखा गया है अधिकतम उम्र सीमा। तो याद रखेंगे न्यूनतम आपका 21 होना चाहिए। अगर आप अनारक्षित हैं या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं तो 35 वर्ष है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 अनुसूची 2 के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो 37 वर्ष, और महिलाओं की कैटेगरी में आते हैं तो 38 वर्ष, और एसटी एससी के लिए 40 वर्ष का उम्र सीमा जो है वो अधिकतम उम्र सीमा रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि कौन कौन सा डेट आपको याद रखना है, जो कि मुख्य रूप से परीक्षा के लिए आपको याद रखना है। जैसा कि आपको पता होगा कि जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपका बनना जरूरी है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ मुख्य रूप से आपको याद रखना है, जैसे कि 25/2/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मात्रक परिशिष्ट 2 पर आधारित है। ठीक है, तो इस प्रकार डेट देख लीजिएगा कि कितने डेट में आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उतना होना चाहिए। ठीक है, 2019 एक्चुअली अभी डेट रखा गया है, जिसमें अंचल अधिकारी और जो अनुमंडल अधिकारी है इन दोनों ही का अलग अलग डेट तय किया गया है, उसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप पूर्व अंचल अधिकारी के रूप में जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, अर्थात कि अगर 25/2/2019 के पूर्व अगर आपका जाति प्रमाण पत्र है तो वो मान्य नहीं होंगे। तो ऐसे कुछ कुछ आपको डेट दिए गए हैं, उनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑनलाइन फॉर्म जो भरने का आपका डेट है वो कितना है। ठीक है, उसके बारे में नीचे नोटिफिकेशन में दिया गया है, उसको देख लेते हैं। तो इसमें रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने, अर्थात कि रजिस्ट्रेशन का जो आपका तिथि है वो 29 अगस्त है। 29/8/2022 से आपका जो फॉर्म फिलअप है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, परीक्षा शुल्क भुगतान करने का जो और उसका जो अंतिम तिथि है वो 28/9/2022 की मध्य रात्रि तक चलेगा, जबकि जो फ़ी पेमेंट का आपको लास्ट डेट दिया गया वो 30/9/2022 की रात्रि तक दिया गया है, और फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने का लास्ट डेट तो दिया गया है 2/10/2022 को दिया गया है। तो याद रखेंगे 29 अगस्त से आपका फॉर्म फिलअप शुरू हो रहा है, लास्ट डेट है 28 अगस्त को। ठीक है, फ़ी पेमेंट का जो अंतिम डेट है वो 30/9/2022, और फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करने का लास्ट डेट दिया गया है 2/10/2022 तक। ठीक है, उसके बाद अगर आपका फॉर्म फिलअप में किसी प्रकार का त्रुटि होता है, किसी प्रकार का मिस्टेक होता है, तो 3/10/2022 से 6/10/2022 के बीच में आप उसको सुधार सकते हैं। एक लिंक दिया जाएगा जिसमें आप संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे 6/10/2022 के बाद आप किसी भी प्रकार का अपना एप्लीकेशन में सुधार या फिर संशोधन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद याद रखना होगा आपको कि परीक्षा का जो स्वरूप है अर्थात कि परीक्षा जो होगा ये OMR सीट पर नहीं होगा, बल्कि CBT होगा, अर्थात कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगा। और कंप्यूटर आधारित जो परीक्षा होगा वो एक ही दिन कंडक्ट कराए जाएंगे, और मुख्य परीक्षा के आधार पर ही आपका जो मेरिट है वो तैयार होगा। ठीक है, एक ही परीक्षा लिया जाएगा, एक ही दिन। ठीक है, और याद रखेंगे कि इसमें किसी भी प्रकार का दूसरा परीक्षा नहीं होगा। तो बहुत अच्छा वैकेंसी है 690 पदों की, और इसमें एक ही परीक्षा में आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा, जिसमें 2 पेपर होंगे, प्रपत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। प्रश्न पत्र 1 में आपको जो सामान्य ज्ञान एवं हिंदी की परीक्षा देना होगा, और प्रश्न पत्र जिस पर विषय में नियुक्त होना है उस विषय की परीक्षा में आपको देना होगा, जिसमें 150 अंक होंगे और 150 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों के होंगे। इस प्रकार 300 अंक का जो परीक्षा होगा वो आपको पेपर 2 में देना होगा। ठीक है, पेपर 1 जो होगा वो क्वालिफाइंग होगा, अर्थात कि मिनिमम आपको 33% मार्क्स जो है वो लाना होगा। अगर आप पेपर 1 में क्वालिफाई होते हैं तभी आपका पेपर 2 चेक होगा, नहीं तो पेपर 2 चेक नहीं होगा। लेकिन मेरिट जो बनेगा वो पेपर 2 में होगा, अर्थात जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि अगर फिजिक्स के स्टूडेंट है तो फिजिक्स से क्वेश्चन बनेंगे, केमिस्ट्री के स्टूडेंट है तो केमिस्ट्री से बनेंगे, और बायो के स्टूडेंट है तो बायो से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पेपर 2 से मेरिट आपका बनेगा, ये चीज़ आप याद रखेंगे। पेपर 1 केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, तो इतने चीज़ों को आप याद रखेंगे। इसका जो सिलेबस है वो मैं नेक्स्ट
जो वीडियो है उसमें करवा दूंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि मुख्य जो परीक्षा है उसमें कैसे कैसे पाठ्यक्रम रहेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद आज की इस वीडियो को देखने के लिए। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।